कोर्स श्वाप। आज तक आपने कई शापित चीजों के बारे में या जगहों के बारे में सुना होगा। कैसा होगा अगर कोई शापित चीज आपके हाथ लग जाए, या आप कोई शापित घर खरीद ले। लोग तो यही कहेंगे कि आपका वक्त खराब है, लेकिन क्या होगा अगर वक्त बताने वाली घड़ी ही शापित निकले तो? जी हाँ, आज ऐसे ही एक शापित घड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह घड़ी है 611 साल पुरानी। जितनी पुरानी यह घड़ी है, उतना ही पुराना और मजेदार इसका इतिहास भी है। वैसे आप सभी ने कभी ना कभी ताजमहल का किस्सा तो सुना ही होगा कि ताजमहल बन जाने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे ताकि ऐसी सुंदर इमारत फिर कोई ना बना पाए। कुछ इसी तरह कहा जाता है कि एक घड़ी है जिसको बनाने वाले को अंधा कर दिया था ताकि फिर से ऐसी घड़ी दुनिया में कहीं भी ना बन पाए। उसके बाद वो आदमी मरते वक्त ये शाप दे गया था कि जो भी इस घड़ी को ठीक करने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा और शहर भी खत्म हो जाएगा। तो हम आपका घड़ी घड़ी का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं कि ये घड़ी कहाँ की है। यह घड़ी आपको देखने को मिलेगी प्राग में। यह एक खगोलीय घड़ी है। क्या हुआ, नहीं समझ आया? अरे यानी एस्ट्रोनॉमिकल वॉच, जो ओल्ड टाउन हॉल के दक्षिणी दीवार पर 611 सालों से अब तक चल रही है। कहा जाता है ये दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी खगोलीय घड़ी है, जो आज की तारीख में भी बखूबी से चल रही है। यह घड़ी दिखने में जितनी सुंदर, आकर्षक, रंगीन लगती है, लेकिन उसका इतिहास भी उतना ही संगीन है। इस घड़ी में एक एस्ट्रोनॉमिकल डायल है, 3 कांटे हैं और एक सोलर प्लेट है। घूमने वाले राशि चक्र के साथ ही उसके चित्र भी बने हैं। घड़ी का मुख्य चेहरे के नीचे कैलेंडर प्लेट लटकी हुई है। एस्ट्रोनॉमिकल डायल में दिन के समय के लिए सूर्य और रात के समय के लिए चंद्र का प्रतीक दिया गया है। इसके केंद्र में गहरा नीला रंग है जो पृथ्वी को दर्शाता है। नारंगी और काला रंग क्षितिज के नीचे आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। घड़ी में रोमन अंक है जिससे देखा जा सकता है कि दिन में कितने बजे हैं। राशि चक्र में 12 चिन्ह बने हुए हैं। यह रिंग दिखाता है कि वर्तमान में कौन सी राशि में ग्रह चल रहे हैं। यह घड़ी बेबीलोनियन समय, पुराना बोहेमियन समय, जर्मन समय और नक्षत्र समय प्रदर्शित करता है। घड़ी के ठीक नीचे महीने का दिन, सप्ताह का दिन, दावत के दिन और वर्तमान महीने के तस्वीरें और राशि चक्र का भी संकेत दिखाता है। घड़ी के एस्ट्रोनॉमिकल डायल के ठीक बाजू आपको कुछ मूर्तियां दिखेंगी। बाएं में पहली मूर्ति जिसकी है उसे वैनिटी कहा जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व एक दर्पण में खुद को निहारते हुए किया जाता है। दूसरी मूर्ति जिसके पास एक थैला दिखता है, इसे सोने का थैला भी कहा जाता है, इसलिए वो कंजूस, लालच या सूदखोरी का प्रतिनिधित्व करता है। घड़ी की दूसरी साइड कंकाल की मूर्ति दिखती है जो घंटे के समय पर हमला करता है, ऐसा कहा जाता है, और मृत्यु को प्रतिनिधित्व करता है। चौथी और आखिरी मूर्ति आपको उसके हाथ में वादन यंत्र दिखेगा, जिसे वासना और सांसारिक सुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली तुर की आकृति कहा जाता है। घड़ी के ठीक ऊपर 2 खिड़कियां दिखेंगी। वह हर घंटे खुलती है और उनमें 12 मूर्तियों को आप देख सकते हैं। उनके नाम कुछ इस तरह है: जेम्स, पीटर,
एंड्रू, मैथियास, थाडेस, फिलिप, थॉमस, पॉल, जॉन, साइमन, बर्नाबास और बार्थोलोम्यू। घड़ी के ठीक नीचे आपको कैलेंडर प्लेट भी दिखेगी। अभी जो प्लेट लगी है वो 1880 में बदलकर नई लगाई गई थी और ओरिजिनल कैलेंडर प्लेट जो जोसेफ मेंस द्वारा बनाई गई थी वह अब भी प्राग सिटी के म्यूजियम में संग्रहित है। कैलेंडर प्लेट में आपको देखने को मिलेगा 365 संतों के नाम और तय किए हुए हॉलीडेज। वहीं पर आपको और 4 मूर्तियां दिखेंगी। उनमें से एक है दार्शनिक या फिलोसोफर हार्कोलोक माइकल जो डायल के टॉप को इंडिकेट करता है। दूसरी तरफ खगोल शास्त्री और क्रॉलर को भी देख सकते हैं। ऐसी एक दंतकथा है कि 1410 में घड़ी को क्लॉक मास्टर हनिस द्वारा निर्माण किया गया था। इसने प्राग शहर के पार्षदों को काफी प्रभावित किया था। उन्हें यह डर था कि दूसरे शहर में भी ऐसी ही घड़ी का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए एक रात कस्बे के पार्षदों ने मास्टर हनुज को अंधा कर दिया ताकि प्राग के अलावा दूसरे किसी भी कस्बे या शहर में ऐसी घड़ी दोबारा ना बन पाए। उसके बाद कई सौ वर्षों तक घड़ी का हाल बेहाल रहा। लेकिन 1552 में कल्कोत्सोकोहोरा ने इस घड़ी की मरम्मत की थी। ऐसा जान तबरस्की ने 1500 से 1572 के बीच रिकॉर्ड करके रखा था। इसमें हनुज का नाम निर्माता के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन इसे रिकॉर्ड की गई इतिहास की गलती माना जाता है, जिसे सही करने का काम किया है ज़ेडनिक होरस्की ने। हनुज का संबंध घड़ी से 1470 से 1473 में आता है, जबकि घड़ी बनी थी 1410 में, क्योंकि इसका सबसे पुराना हिस्सा 1410 का है और इसका पहला रिकॉर्ड 9 अक्टूबर 1410 को हुआ था और इसे असल में बनाया था चार्ल्स यूनिवर्सिटी के गणित और खगोल विज्ञान के प्रोफेसर जॉन इंडेल और मिकुल ने। 1552 के बाद सदियों में कई बार घड़ी ने काम करना बंद किया और कई बार मरम्मत की गई। इतना ही नहीं, 1490 के आसपास कैलेंडर डायल को जोड़ा गया। इतिहास में इस खगोल घड़ी को मरम्मत करने के कई रिकॉर्ड्स दर्ज है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में नाजियों द्वारा घड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था और आसपास की इमारतों और साथ ही घड़ी में लगी लकड़ी मूर्तियों को जलाया गया था। पर कई मशक्कत के बाद 1948 में फिर से घड़ी ने काम करना शुरू कर दिया। 2005 में फिर से घड़ी को रेनोवेटेड किया गया, जब कबूतर को दूर रखने के लिए लकड़ी मूर्तियों को जाल से ढक दिया गया था। जहां ये घड़ी लगी है ओल्ड टाउन टावर, उसके पुनर्निर्माण के बाद 2018 में जनवरी से सितंबर तक इस खगोलीय घड़ी का भी आखिरी रिनोवेशन किया गया। 9 अक्टूबर 2010 को घड़ी की, यानी जिसे ऑर्लेज भी कहा जाता है, उसकी 600वीं वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी मनाई गई। काफी बड़ी एनिवर्सरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि घड़ी के टावर पर कई सारे एनिमेटेड वीडियोस को प्रोजेक्ट करके चलाया गया। ऑर्लेज के बनने से लेकर यानी 1410 से लेकर 2010 तक का पूरा इतिहास दिखाया गया। अपनी 605वीं वर्षगांठ पर 2015 को गूगल द्वारा गूगल डूडल के रूप में भी सम्मानित किया गया। ये थी हमारी श्रापित घड़ी और उसका राज। आपको ये नई जानकारी जानकर कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।